और चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, जिसका आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज से महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जाएगी ये तय होने वाला है। अब से कुछ ही देर में शिंदे सरकार का विधानसभा में अपना शक्ति परीक्षण होगा और उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी विधानसभा पहुंच चुके हैं। आज बहुमत साबित करना है एकनाथ शिंदे को। और इस फ्लोर टेस्ट से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि अगले 6 महीने में महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होंगे, यानी कि सीधी चुनौती एकनाथ शिंदे को उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए अगले 6 महीने में जो है चुनाव होने हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। यानी वो अभी से सरकार के 6 महीने से ज्यादा नहीं चलने का दावा कर रहे हैं। कल नए स्पीकर ने शिवसेना के भरत गोगवाले को नया विहिप बनाया था और भरत गोगवाले ने उद्धव गुट के 16 विधायकों की सदस्यता निलंबित करने के लिए स्पीकर के सामने याचिका दे दी, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम है। गोगावले की इस याचिका के बाद अब स्पीकर के ऑफिस की तरफ से उद्धव गुट के 16 विधायकों को नोटिस जारी किया जाएगा। और दूसरी तरफ इस राजनीतिक दबाव के बीच संजय राउत ने अपने बयान में कहा कि शिवसेना एक बार फिर से खड़ी होगी और पार्टी पर कोई आंच नहीं आएगी। जबकि मौजूदा हालात की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, तो अब आदित्य ठाकरे की विधानसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ती हुई दिख रही है। तो अब से कुछ ही देर बाद एकनाथ शिंदे बहुमत साबित करेंगे, लेकिन और थोड़ी ही देर में जो है वोटिंग शुरू होगी। लेकिन उससे पहले शरद पवार का ये बहुत बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को ये चुनौती दी है और ये कहा है कि आप मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होंगे। ये शरद पवार की तरफ से कहा जा रहा है। वो अभी से ये चुनौती दे रहे हैं कि हम 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराएंगे, यानी कि सरकार नहीं चलने देंगे। मतमोजणी सुरुवात करण्यात येत आहे। प्रस्तावाच्या बाजूनी मतदान करणाऱ्या सदस्यांनी आपल्या जागेवर उभे राहावे। एक एक करून सदस्यांनी स्वतःचे नाव व अनुक्रमांक उच्चारून आपल्या जागेवर खाली बसावे। पक्ष में है वो कतार में खड़े हो जाएं। अब यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले एकनाथ संभाजी शिंदे एकनाथ शिंदे जो है वो पहले जो है वो काउंटिंग में जो सीरियल नंबर होगा उसके पहले व्यक्ति बने। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं वो बने। अब इसके बाद ये सीरियल नंबर की काउंटिंग चालू है और ये बहुमत जो है उसी बहुमत को साबित करने के लिए ये फिलहाल फ्लोर टेस्ट किया जा रहा है। और अध्यक्ष के आदेश के बाद अब एक कतार में जो है वो सभी लोग खड़े हुए हैं, काउंटिंग जारी है। इसके बाद विपक्ष की काउंटिंग होगी और उसके बाद जो है ये तय हो पाएगा कि सरकार बहुमत में अपने कितने वोट सिद्ध कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि अध्यक्ष के चुनाव में कल जो 164 वोट जो है वो मिले हुए थे सरकार को, और कहीं ना कहीं ये फ्लोर टेस्ट उसी का एक दूसरा हिस्सा है, जिसमें अभी इस वक्त काउंटिंग जारी है। सीरियल नंबर चल रहे हैं। भुमरे 14, गिरीश दत्तात्रय महाजन 15, आशीष शेलार 16, प्रभात कुमारमलजी लोढ़ा 17, कालिदास कोळंबकर 18, गुणवंतराव भारसाकळे 19। अब तक कुल जो है वो 22 काउंटिंग हो चुकी है। और सबसे अहम बात ये कि ये काउंटिंग धीरे धीरे अभी केवल सत्ता पक्ष और खास तौर पे जो बागी विधायक हैं वो साफ तौर पे आपको एक तरफ खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें एकनाथ शिंदे का गुट और साथ ही साथ बीजेपी के गुट और उनके साथ आए हुए निर्दलीय जो भी हैं उम्मीदवार, वो सभी आपको एक तरफ खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। उनकी काउंटिंग जो है वो जारी है। संजय पांडुरंग शिरसाट 25 तक की गिनती हो चुकी है। चौगुले 26, जयकुमार जितेंद्र सिंह रावल 27, विनय विलासराव कोरे 28, मदन मधुकरराव येरावार 29, रणधीर प्रल्हादराव सावरकर 30, बबनराव दत्तराव लोणीकर 31, डॉक्टर सुरेशभाऊ खाडे 32, विजय सिद्धरामप्पा देशमुख 33, विजय सिद्धरामप्पा देशमुख 33, संजय श्रीराम कुटे 34, चिमणराव रूपचंद पाटील 35,
अनिल वावर 36, लखन साधू मलिक 37, किसन शंकर कथोरे 38, राणा जगजीत सिंह पद्मसिंह पाटील 39, शिवेंद्र सिंह अभयसिंह राजे भोसले 40। ये शिवसेना के लक्ष्मणराव बांगर 41, रवींद्र दत्तात्रय चव्हाण 42, योगेश अमृतलाल सागर 43, संतोष बांगर जो संभाजी दिलीपराव पाटील आज ही निलंगेकर 44, जो है वो सीधे शिवसेना से निकलकर उद्धव ठाकरे के गुट से निकलकर सीधे एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए हैं। वो भी अभी इस वक्त खड़े हुए थे जब उन्होंने अपना नाम बोला, तो इसके बाद विपक्ष ने हूटिंग का काम जो है वो किया कि जो है सत्ता पक्ष में जाने की वजह से उनके ऊपर हूटिंग की गई। हालांकि काउंटिंग अभी भी जारी है। रामचंद्र शिवाजी कदम 47, प्रशांत बंसीलाल बंब 48, सुभाष सूर्यचंद्र देशमुख 49, मंदा विजय म्हात्रे 50, 50 का आंकड़ा पूरा हो चुका है। हरीश मारुती अप्पा पिंपळे 51, डॉक्टर तानाजी जयवंत सावंत 52, संजय दुलीचंद राठोड 53, कृष्णा पंचमराव खोपडे 54, संजय वामन सावकारे 56, काशीराम वेचान पावरा 57, गणपत काळू गायकवाड 58, प्रशांत रामशेठ ठाकूर 59, भीमराव दोंडेबा तापकीर 60, जयकुमार भगवानराव गोरे 61, जयकुमार भगवानराव गोरे 61, अतुल भातखळकर 62, पराग मधुसूदन अळवणी 63, अमित भास्कर साटम 64, नितेश नारायण राणे 65, समीर त्रिंबकराव कुनावार 66, अतुल मोरेश्वर सावे 67, मनीषा अशोक चौधरी 68, विद्या जयप्रकाश ठाकूर 69, डॉक्टर भारती लवेकर 70, ये देखें, जैसे ही प्रताप सरनाइक जो है वो खड़े हुए अपने सीरियल नंबर के लिए, वैसे ही विपक्ष ने ईडी के नाम से उन्हें चिढ़ाना शुरू किया। साफ साफ ईडी की जो कार्रवाई है प्रताप सरनाइक पे हुई है, उस कार्रवाई को लेकर उनके ऊपर जो है वो कटाक्ष किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और यही जैसे जैसे कहा जाए कि सीरियल नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, जो मुख्य रूप से शिवसेना के बड़े नेता थे वो जो विपक्ष में जाके बैठे, जो सीधे जो है सत्ता पक्ष में जाके बैठे हैं, उन्हें लेकर विपक्ष लगातार कटाक्ष करने में जुटा हुआ है। उसी के तहत जो है प्रताप सरनाइक के ऊपर ईडी के जो है वो साफ तौर पे जो है वोटिंग की गई है। समीर दत्तात्रय मेघे 78, कृष्णा तामाजी गजबे 79, कीर्तिकुमार मितेश भांगडिया 80, अशोक रामाजी उईके 81,
संजीव रेड्डी बापूरावजी भट्टुरवार 82. पंकज राजेश भोयर 83. पंकज राजेश भोयर 83. डॉक्टर देवराव मादगुजी होडी 84. दादाराव यादवरावजी केचे 85. आपण ज्या व्यक्तीशी आकाश पांडुरंग फुंडकर 86. डॉक्टर तुषार गोविंदराव राठोड 87. तानाजी सखारामजी मुटकुळे 88. डॉक्टर संदीप प्रभाकरराव धुर्वे 89. किशोरप्पा पाटील 90. डॉक्टर बालाजी किशोरप्पा पाटील 90. डॉक्टर बालाजी प्रल्हाद किनीकर 91. प्रदीप जयस्वाल 92. डॉक्टर राहुल दौलतराव आहेर संतोष रावसाहेब दानवे 93. इस वक्त 100 के करीब जो है वो आंकड़ा पहुंचने के करीब है और सबसे अहम बात ये कि बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो अभी तक जो है साफ तौर पे लग रहा है कि बीजेपी और सेना का जो गठबंधन है उसमें वो बहुमत का आंकड़ा साफ तौर पे स्पष्ट होते हुए दिखाई पड़ेगा. 113 विधायक खुद बीजेपी के पास मौजूद हैं. निर्दलीय मिला के कुछ जो है 9 विधायक और साथ ही साथ 105 विधायक खुद बीजेपी के मौजूद हैं, जबकि सेना के पास 39 विधायक सेना के, जिसमें से आज संजय बांगड़ की एंट्री हुई है. उद्धव का गुट छोड़ के उन्होंने शिवसेना में एकनाथ शिंदे का गुट ज्वाइन किया, जिसके बाद शिवसेना विधायकों की संख्या 40 हो चुकी है, जबकि उनके पास 11 विधायक पहले से ही जो है निर्दलीय उनका समर्थन है. यानी कि कुल मिलाकर 51 जो है वो बागी जो गुट है एकनाथ शिंदे का उसमें शामिल है. ये बहुमत साबित करने के लिए काफी है. फिलहाल 100 के ऊपर का जो काउंटिंग है वो हो चुकी है. हेड काउंटिंग के जरिए ये पूरा जो है सीरियल नंबर आगे बढ़ रहा है. दिलीप मंगळू बोरशे 105. राहुल उत्तमराव ढिकले 106. राहुल उत्तमराव ढिकले 107. राम विठ्ठल सातपुते 108. सिद्धार्थ अनिल शिरोळे 109. संजय भास्करराव रायमुलकर 110. संजय भास्करराव रायमुलकर 110.